प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9th में प्रश्नावली 13.2 लंबवृत्तीय बेलन। तो सबसे पहले हम देखते हैं लंबवृत्तीय बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वह 2πrh, जहाँ पर r त्रिज्या तथा h को ऊंचाई कहा जाता है। लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr r/h तथा लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन होता है वो πr²h ये होता है। इस अध्याय को करने से पहले यदि हम इन सूत्रों को अच्छी तरह से याद कर लें तो ये प्रश्नावली को हल करने में बड़ी आसानी होगी। तो आइए हम देखते हैं 13.2 इस प्रश्नावली का सवाल नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहले में ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। अर्थात इस प्रश्न में हमें बेलन की ऊंचाई यानी h 14 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठ यानी 2πrh 88 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है बेलन के आधार यानी बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है यानी वृत्त का व्यास, और व्यास का मान होता है 2r। यानी यदि हम त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं तो उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो उसका व्यास हो जाएगा। अब हमें जो दिया है ऊंचाई, तो ऊंचाई h के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, अर्थात इस सूत्र में एक तो r और h दो अज्ञात राशि होती है। किसी एक राशि का यदि वक्र पृष्ठ दिया है तो इनमें दो में से किसी एक राशि का मान यदि हम रख देते हैं तो हमें दूसरी राशि का मान ज्ञात होता है। तो जो दिया है उसमें ऊंचाई हमें दी है, अर्थात ऊंचाई का मान यदि हम h का मान रख दें तो पाई का मान 22/7 हम जानते हैं। तो h का मान रखेंगे तो हमें r का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो आइए हम इसे हल करते हैं। हल, बेलन का वक्र पृष्ठ ये हमें दिया है 88 सेंटीमीटर। अब बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाता है 2πrh बराबर 88 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है वक्र पृष्ठ, इसलिए 2 पाई का मान बेटा 22/7 हम जानते हैं। r हमें ज्ञात करना है तो ये r यही रहेगा, और ऊंचाई h का मान हमें 14 दिया है बराबर 88। 7 से 14 कट रहा है तो यहीं पर काट देते हैं हम। 7 × 7, 7 × 2 14। जितनी राशि बची इन सबका हम कर देंगे पक्षांतर। तो वाम पक्ष में यानी LHS में r रखा, बाकी समस्त राशियों का हम करेंगे पक्षांतर। तो पहले 88 लिख लिया, बटे में कोई राशि नहीं है, सारी राशि गुणा में है तो सब भाग में आएगी। 2 × 22 × 2, इसे काटेंगे तो 22 से काटेंगे, 22 × 4 = 88, 2 से काटेंगे 2 × 2, 2 × 2 4, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये r का मान जो है हमें प्राप्त हुआ 1 सेंटीमीटर। इकाई सेंटीमीटर में दी है तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर ही होगा, तो r का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। परंतु हमसे बेलन का व्यास, बेलन के आधार का व्यास यानी व्यास ज्ञात करना है, तो r हम जानते हैं ये 2 गुणा त्रिज्या के बराबर होता है। तो r बराबर 2, त्रिज्या का मान 1 प्राप्त हुआ, अर्थात 2 में 1 का गुणा करें 2 × 2 और इकाई वही सेंटीमीटर, अर्थात हमें जो व्यास का मान 2 प्राप्त होता है। इस प्रकार सवाल नंबर पहला पूर्ण हुआ। सवाल नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर 2 जो हमें दिया है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? अर्थात हमें एक बेलनाकार टंकी का निर्माण करना है और उस टंकी के निर्माण में कितनी चादर का उपयोग किया जाएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। हमें दिया है धातु की टंकी की ऊंचाई 1 मीटर, धातु की टंकी का व्यास r बराबर 140 सेंटीमीटर। यहाँ पर पहली इकाई मीटर में है और दूसरी इकाई सेंटीमीटर में, और हमें ज्ञात करना है धातु की टंकी बनाने में लगने वाली चादर का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो
हमें जो धातु की टंकी बनाने में जो चादर प्रयुक्त होगी उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वो मीटर में ज्ञात करना है। अर्थात ये जो सेंटीमीटर है इसे भी हम मीटर में रूपांतरित करेंगे। तो हमारे पास इसे हल करते हैं। ये व्यास दे रखा है, तो पहले ये व्यास से हम ज्ञात करेंगे त्रिज्या। त्रिज्या ने r बराबर होता है बड़ा R बटे 2, अर्थात 140 बटे 2, तो बराबर होगा ये 70 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 70 बटे हो जाएगा 100, ये हो गया मीटर में। इसे हल कर लेते हैं तो होगा 7 बटे 10 मीटर। अब हमें धातु की टंकी बनाने में लगने वाली चादर, अर्थात धातु की जो टंकी बनेगी उसके लिए हमें कितनी चादर लगेगी, तो इसके लिए हम टंकी का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करते हैं। ध्यान रखें, इस प्रकार के सवाल में हमें जब पूरी टंकी का निर्माण करना हो तो क्योंकि वो अंदर से तो खोखली रहेगी, तो हमें धातु की जो चादर का प्रयोग करना है, तो हम संपूर्ण पृष्ठ का मान ही ज्ञात करते हैं। तो निकालेंगे हम धातु की टंकी बनाने में लगने वाली चादर का क्षेत्रफल। अब जैसा कि हम जानते हैं कि धातु की टंकी बनाने में लगने वाली चादर का क्षेत्रफल, इसका कोई सूत्र नहीं होता, परंतु ये जो धातु की जो टंकी बन रही है वो किस आकार की बन रही है, तो हमें सवाल में स्पष्ट दिया है कि ये बेलनाकार की है। अर्थात हमें जो बेलनाकार की जो आकृति बनानी है उसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, यानी बेलन का होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र था 2πr और r धन h। यहाँ पर 2 पाई का मान 22 बटे 7 और r का मान है 7 बटे 10, 7 बटे 10 यहाँ पर r का मान 7 बटे 10 धन h का मान 1, h का मान 1 मीटर दिया हुआ है। अब इसे हल करेंगे तो 7 से 7 कट गया, तो ये हुआ 22 2 44, 44 बटे 10 और यहाँ इसका लघुत्तम लेंगे तो 10 से कम 10, 10 और 7 17, 17 बटे होगा 10। इसे हल करते हैं तो 17 का 44 गुणा, जब गुणा करते हैं तो 17 चौके हुए 68, 68 के 8 हासिल का 6, 17 चौके 68, 68 और 6 हुआ 74, तो ये लिखा 74 बटे 100। 100 का भाग देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो होगा 7.48। क्षेत्रफल है इसलिए इसमें लिखेंगे वर्ग, इकाई मीटर का उपयोग हुआ है इसमें, तो वर्ग मीटर इकाई। इस प्रकार जो टंकी बनेगी उसमें 7.48 वर्ग मीटर धातु की चादर का प्रयोग किया जाएगा। ये सवाल नंबर 2 पूर्ण हुआ। सवाल नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में हमें धातु के पाइप की जो लंबाई को यहाँ पर ऊंचाई कहेंगे वो 70 सेंटीमीटर दी हुई है, तथा धातु के जो पाइप है उसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास को हमने कैपिटल व्यास है तो R लिखा है, लेकिन आंतरिक इसलिए R2 नाम दे दिया, 4 सेंटीमीटर। और पाइप के अनुप्रस्थ काट का जो है बाह्य व्यास, इसे R1 नाम दिया, इसे 4.4 सेंटीमीटर दिया है। तो ये जो अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास दिया है, तो आंतरिक त्रिज्या जो होगी स्मॉल r2 कैपिटल R2 में 2 का भाग दिया, जिसे हम जानते हैं व्यास में 2 का भाग देते हैं तो त्रिज्या प्राप्त होती है। बाह्य और आंतरिक से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर आंतरिक लिखा है तो आंतरिक त्रिज्या R2 नाम दिया है, तो वो होगा 4/2 यानी 2। और पाइप के अनुप्रस्थ काट की बाह्य त्रिज्या जो होगी वो स्मॉल r1 यानी कैपिटल R1 में 2 का भाग देंगे, 4.4 में 2 का भाग दिया तो 2.2 प्राप्त होता है। अब हम इसमें प्रथम स्थिति में ज्ञात करना है आंतरिक पृष्ठ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आंतरिक वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब सूत्र वही होता है, बस आंतरिक है तो त्रिज्या बदल जाएगी। तो सूत्र होता है 2πr/h। एच तो दोनों के लिए एक ही है, ऊंचाई एक ही है। अब आंतरिक त्रिज्या का है तो आंतरिक त्रिज्या को हमने r2 कहा, तो यहाँ लगा देंगे r2। 2 पाई का मान 22/7 और r2 का मान जो हमें प्राप्त हुआ है वो 2, तो यहाँ रख देंगे 2। और ऊंचाई जो दे रखी है वो दे रखी है 77, तो ये हुआ 77। 7 से काट देंगे, 77 काटेंगे तो 11 बार, 22 दुआ 44, 44 दुआ 88, 88 गुणा 11। अब 88 में 11 88 के 8, हाथ लगी 8, 11 88, 88 में 8 अगर हम जोड़ते तो होगा 96। वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल है तो इसलिए बोलेंगे वर्ग, और इकाई हमें सेंटीमीटर, तो ये होगा सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो प्राप्त होगा 968 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ये पहली शर्त पूरी। अब दूसरी शर्त में हमसे कहा है बाहरी वक्र पृष्ठ, तो बाहरी वक्र पृष्ठ भी बिल्कुल तरीका यही होगा। नंबर 2 पे हम ज्ञात करते हैं बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसा कि सूत्र हम जानते हैं 2πr/h, लेकिन ये बाहरी है, बाहरी का उपयोग क्या है, तो बाहरी त्रिज्या यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या को r2, बाहरी त्रिज्या को हमने कहा था बाहरी त्रिज्या को r1, तो यहाँ पर लिख देंगे r1। 2 गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7 और r1 का मान हमारे पास है 2.2 और ऊंचाई हमारे पास जो है वो वही है 77, तो यहाँ रख देंगे 77। इसे काटेंगे तो ये 11 बार, 22 दुआ 44 गुणा 2.2। यहाँ पर 44 दुआ 88 के 8, हाथ लगी वही 2, और यहाँ पर यह 11 और लिख देते हैं हम। 44 दुआ 88 का 8, हाथ लगी 8, और 44 दुआ 88 और जो 8 होंगे वो 96 होंगे, तो 96 एक अंक बाद दशमलव गुणा 11 गुणा करेंगे तो 11 88 के 8, हाथ लगी 8, 11 6 66 और 8 हुआ 74 के 4, हाथ लगी 7 और 11 गुणा 9, 11 9 99, और 99 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 106। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये दशमलव हो जाएगी, तो हमें जो मान प्राप्त होगा 1064.8 क्षेत्रफल है, इसलिए इसको बोलेंगे वर्ग, इकाई सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर प्राप्त होगा। इसमें तीसरी स्थिति पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तीसरी स्थिति में ज्ञात करना है। तो पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए उसमें ये कोश टाइप का है तो आंतरिक पृष्ठ अलग होगा, इसमें बाह्य पृष्ठ, और दोनों जो वलयाकार सिरे होते हैं उसका क्षेत्रफल अलग निकालना है। तो आंतरिक पृष्ठ हमने पहले निकाल लिया है 968 प्लस बाह्य जो वलय है उसका जो क्षेत्रफल निकाला, तो बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हमारे पास है वो 1064.8 धन, और दोनों वलयाकार सिरों का जो क्षेत्रफल होगा उसका सूत्र होगा 2π बाह्य त्रिज्या यानी r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, इसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो ये होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2032.8 धन 2, पाई का मान 22/7, और जो r1 है हमारे पास 2.2 का स्क्वायर
महिला कोष्ठक लगा दे, माइनस R2 जो है वो 2 का स्क्वायर। तो इसे हल करते हैं तो यहाँ हमारे पास जो मान प्राप्त होगा 2032.8 धन ये हो जाएगा 22 दूना 44, 44/7। अब यहाँ पर 2.2 का वर्ग है, अगर हम 22 समझे तो 22 का वर्ग जो होता है 484, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगी, माइनस 2 का वर्ग यानी हुआ 4, 2032.8 धन 44/7 और यहाँ इसमें से माइनस करेंगे तो होगा 0.84। ये हुआ 2032.8 धन 44/7। इसे दशमलव हटा देते हैं तो होगा 84/100, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूआ 14। तो ये हुआ हमारे पास 2032.8 धन 12 चौक 48, 48 के 8, हाथ लगी 4, 12 चौक 48, 48 और 4 हुआ 52, 52 100 का भाग देंगे तो होगा 5.28। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 8 और 8 16, सॉरी यहाँ पे एक 0 अंक है, दशमलव 2 अंक है तो 8 में 0 जोड़ा तो 8 के 8 ही रहा, ये 8 का 8 ही 8, 8 और 2 10, ये हुआ 0.5 और 2 7 और एक हाथ लगा 8 और 3 0 2, यानी मान जो प्राप्त हुआ 2038.08 क्षेत्रफल है, इसलिए इसे कहेंगे वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये सवाल नंबर तीसरा जो था उसका तीसरा भाग पूर्ण हुआ। प्रश्न नंबर जो चौथा है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का इस मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी मीटर के रूप में उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए इसे हल हम करते हैं। इसमें हमें दिया है रोलर का व्यास यानी कैपिटल R 84 सेंटीमीटर, तो हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली, व्यास में 2 का भाग दे दिया, 84/2 42 सेंटीमीटर। चूँकि इसमें हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो मीटर में निकालना है, तो इस सेंटीमीटर को हमने मीटर में रूपांतरित किया, अर्थात जो 42 प्राप्त हुआ 42 में 100 का भाग दिया तो सेंटीमीटर मीटर में रूपांतरित हो गया। और रोलर की लंबाई, अब रोलर की लंबाई को ही ऊंचाई माना जाता है, तो ये दिया 120 मीटर। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है 500 चक्कर लगाने में रोलर द्वारा कितना क्षेत्रफल तय किया जाएगा। तो यहाँ हमें पहले निकालना है रोलर द्वारा एक चक्कर में जो मैदान समतल किया गया उसका क्षेत्रफल। तो रोलर द्वारा एक जब चक्कर लगाया जाता है तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है बेलन का वक्रपृष्ठ, और बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है 2πRh बराबर 2, पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास है 42/100 गुणा, और ऊंचाई जो दे रखी है हमें 120 मीटर। इसे हल करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 में 7 छंग 42, इनका गुणा करेंगे 6 दूआ 12, तो ये 22, 6 दूआ 12, 12 में 12 का तो 144, तो ये गुणा 144 और 0 जुड़ रहा। अब 22 गुणा 1440, इनका गुणा करेंगे और बटे में 100 है तो यहाँ लिख देंगे 100। पहले 1 0 से 1 0 को हम काट देते हैं, 22 गुणा 144, तो 22 चौके 88, तो 88 हो जाएंगे 8, हाथ लगी 8, 22 चौके 88, 88 और जो 8 होते हैं वो होते 96, 96 के 6, हाथ लगी 9, 22 से कम 22, 22 और 9 हो जाएगा 31। ये हमें मान प्राप्त हुआ। अब
बटे में हमारे पास है 10। यहाँ पर हमें जो रोलर की लंबाई है वो भी, ये गलत हो गया, सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर, तो इसे भी मीटर में सेंटीमीटर में दिया है, अर्थात 120। तो ये सेंटीमीटर को यहाँ पर हम मीटर में चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देंगे हम 100। तो इसमें बटे में 1/100 हमारे पास और रहेगा, अर्थात 0 0 काट दिया तो यहाँ हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 1 2 3, तो ये हमारे पास होगा 3.168 वर्ग मीटर। ये एक बार चक्कर लगाने पर इतना मैदान रोलर द्वारा समतल किया जाता है। तो चूंकि रोलर द्वारा 500 चक्कर लगाए जाते हैं, तो इसे हम आगे हल करते हैं। चूंकि एक चक्कर में रोलर द्वारा समतल किया गया मैदान जो हमें प्राप्त हुआ वो है 3.168 वर्ग मीटर, यानी मीटर का स्क्वायर। इसलिए 500 चक्करों में रोलर द्वारा समतल किया गया मैदान। तो यहाँ पर हम 3.168 इसमें गुणा करेंगे 500 का। तो पहले 2 0 हम लगा देते हैं। 8 पंजे 40, 40 की 0 हाथ लगी 4, 6 पंजे 30, 30 और 4 हुआ 34 के 4 हाथ लगी 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8 और 5 दिया 15, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा। तो वह 1584 अर्थात 1584 वर्ग मीटर इतने मैदान पर रोलर द्वारा समतल किया जाएगा। तो इस प्रकार सवाल नंबर जो ये चौथा है वो भी पूर्ण हुआ।